अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग सेकेंड हैंड के बाद दूसरा अफसाना वातुर के किनारे पढ़ेंगे। आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, यकीनन आपको यह भी अफसाना समझ में आएगा। ये एक ऐसा अफसाना है जो हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है, गरीब लोगों का इसमें हमको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले ये वातुर के किनारे, ये वातुर के किनारे आपको बताए थे वातुर का माना क्या है, नदी। बताए थे वातुर का माना क्या है, नदी। वातुर के किनारे लिखने वाले कौन है, पन्ना लाल पटेल। ये पहले मैं आपको याद करा दिया अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये देखिए ये गुजराती कहानी है, कहानी को ही अफसाना कहा जाता है, ठीक। आपको अच्छी तरह से ध्यान होना चाहिए। उसके बाद मुतरजिम यानी तर्जमा निगारी यानी ट्रांसलेट करने वाले कौन है उर्दू में, तो आपको याद रखना है मजहरुल हक। अच्छी तरह से, ठीक। पूछता है सवाल ऑब्जेक्टिव में मारूजी सवालात में कि पूछ दिया कि वातुर के किनारे के मुतरजिम कौन है यानी तर्जमा करने वाले, तो मजहरुल हक। आपको अच्छी तरह से याद रखना, ठीक। उसके बाद देखिए अब हम लोग अच्छी तरह से इसको याद रखें किरदार के जरिए। तो सबसे पहले आपको बताएं कि वातुर का माना क्या होता है, नदी। तो देखिए वही नदी के आसपास एक बस्ती है जहां एक लड़की रहती है जिसका नाम है नवल। इसीलिए पहले हम यहाँ किरदार लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक। देखिए सबसे पहले आप जानिए कि एक नदी है, वातुर के माना क्या है, नदी। नदी के पास एक बस्ती है और वहीं एक लड़की रहती है जिसका नाम क्या है, नवल। जिसका नाम क्या है, नवल। और ये नवल एक ऐसी लड़की रहती है जो अपने मौसी के घर रहती है। मौसी किसको कहा जाता है, याद है ना आपको। तो ये वहीं रहती है और इसका शादी हो जाता है। तो शादी इसका होने के बाद इसके शौहर जो हैं ये घर रहते हैं और वहां उस बस्ती में होता है ना, तो वहां ठाकुरों की राज था। आपको ध्यान रखना है वहां किसका राज है, ठाकुरों का। इसीलिए यहाँ लिख दिए हैं, यानी बड़े लोग जो अमीर है जो पैसा वाले हैं उनका राज है, ठीक है। तो अब आपको समझ जाना है, अब नवल उसी बस्ती में रहती है। एक दिन की बात है कि ठाकुरों का वहां इस तरह से राज है, इस तरह से दबदबा है कहिए कि उसके डर से इसका शौहर यानी खौफ से भाग जाता है, कहीं और चला जाता है। किसके डर से, ठाकुरों के डर से। किसका शौहर, नवल की। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फिर नवल जो है दूसरी शादी करती है, नवल दूसरी शादी करती है। दूसरी शादी करने के बाद जब वो शौहर आता है तो वो भी उसके घर जमाई बनकर मौसी के यहाँ रहने लगता है, ठीक। अच्छी तरह से आपको सुनना है, समझना है। उसके बाद रहते रहते एक दिन की बात है कि नवल बाजार के लिए जाती है। तो नवल बाजार के लिए जाने के वक्त उसको रास्ता में ठाकुर लोग उससे छेड़खानी करने लगते हैं, यानी उससे तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं। जिस तरह से छेड़खानी होता है उस तरह से करने लगते हैं। नवल बाजार जाते जाते फिर वापस जब आती है अपने घर तो अपने अब्बा से बताती है, घर आके वालिद से बताती है। तो अब्बा इस तरह से रोते हैं, सीना पीट पीट कर रोते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। वो अपने अंदर की जलन को अंदर ही दबा लेते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते हैं और चुपचाप रह जाते हैं। इस तरह से रोते हैं कि जिस तरह से नदी वहां है, नदी का तालाब में कभी कभी बहाव देखिएगा किस तरह से होता है। इस तरह से उसका वालिद का जो कहिए कि इस तरह से इमोशनली जो रो रहे हैं वो सुनाई दे रहा है और उनके अब्बा वहीं चुपचाप रह गए। जब यह बात नवल के शोहर को पता चलता है तो नवल के शोहर को बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अब वो नवल के शोहर जाते हैं ठाकुर के पास और जो छेड़खानी किए थे उसको जाके क्या कर देते हैं, डायरेक्ट कत्ल ही कर दिए, यानी उनको हत्या कर दी, यानी कत्ल कर दी। अब बताइए एक छोटे परिवार के लोग या गरीब तोलबा या कोई भी इंसान जो छोटे लोग हो और एक बड़े लोगों को कत्ल कर देना, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत समझिए कि इस तरह का बात है कि अपने गर्दन पर छुरी चलाने के बराबर है। तो ये नवल के शोहर आए कत्ल करने के बाद घर, और मौसा मौसी थी। अब जब उनको पता चला तो उनको खाना पानी रुक ही नहीं था। अभी कह रही है कि क्या बात है भाई, तो बड़ी खुशी से आके कह रहे हैं कि हम कत्ल कर दिए। फिर जब सोच रहे हैं, थोड़ी देर बाद सोचने के बाद पता चला, उनको जब देखे तो उनको एहसास हुआ कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब इंसान गुस्से में आता है तो उस वक्त उसको कुछ नजर नहीं आता है, सोच समझकर फैसला नहीं लेता है। वही जब आया कुछ देर बैठा, जब सोचा कि इसके एवज में हमको आगे क्या इसका परिणाम होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तब उसको एहसास हुआ कि हमको कत्ल नहीं करना चाहिए।
चाहिए था। और वो नवल उससे कहती है कि आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, और उसको ले जाके जंगल में अपने शौहर को क्या करते हैं, छोड़ जाते हैं। और अब जाहिर सी बात है, ये कत्ल करना बड़े लोगों को, वो लोग तो पुलिस वगैरह सब खोजेंगे ही। कत्ल कोई आम बात है, अगर पैर और टूटा तो कोई बात रहता, चलो दवा होगा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये देखिए कत्ल, अब कत्ल के बावजूद क्या है। तो उसके बाद ये नवल का शौहर जो जंगल में इधर से उधर भटकने लगते हैं। उसके बाद से जो आपको बता दें कि छुप छुप के मिलने लगते हैं, और पुलिस, उसके घर वाले उसको घर आकर तलाश करते हैं, लेकिन उसको नहीं पाते हैं। एक दिन की बात है कि नवल को शक हो गया, कोई अगर आता तो नवल सोचती कि लग रहा है कि भेष बदल कर हमारे शौहर को ये लोग खोजने आए हैं, और जंगल में जाने की वजह से उसका एक पैर भी टूट गया था, यानी समझिए वो लंगड़ा हो गए थे उनके शौहर। अब वो आ रहे थे तो एक दिन नवल देखी कि घर के बाहर कुछ लोग हैं, तो वो समझ गई कि लग रहा है कि वो लोग आ रहे हैं भेष बदल के मेरे शौहर को खोजने। तो नवल जब उसका शौहर आते हैं घर, तो नवल उससे मना कर देती है और कहती है कि अब मेरे पास मिलने आप मत आइए, लोगों के निगाह इसी घर पर है। तो उसके बाद से शौहर का जो पहला पैर तो टूटा ही था, ये बात सुन के समझिए दूसरा भी पैर होता है ना भाई, जब बात लगता है तो इंसान को लगता है कि अब पैर का कुछ नहीं है। तो वही बात है, बेचारा के नदी की तरह, बहाव की तरह वहां से वो गया, फिर वो आया ही नहीं। ये आपका किस्सा हुआ वातुर के किनारे। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि किस तरह से ये किस्सा है। चलिए अब आप लोगों को सवाल भी बताते हैं।